मुझे नहीं रहना आपके साथ और न मुझे कोई आपसे बात करनी है। मुझे नहीं इंटरेस्ट है आप में और न मुझे अब आप अच्छे लगते हैं। एक्चुअली जब मेरा आपके साथ मन ही नहीं तो मैं आपसे क्यों बात करूं। मुझे आप अच्छे नहीं लगते हैं। दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो हम बड़े हर्ट होते हैं। जिस इंसान से हमने टूटकर मोहब्बत की है, टूटकर प्यार किया है, वही इंसान जब हमें छोड़कर जाता है, वही इंसान जब हमारी दुनिया को उजाड़ कर जाता है तो हम हर्ट हो जाते हैं, हम अकेले हो जाते हैं। हमारे पास दुनिया की सब खुशियाँ होती है, पैसा होता है, प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान होता है, लेकिन उस इंसान के ज़िंदगी से जाने के बाद हमें पूरी ज़िंदगी अकेली महसूस होती है। हमें अपनी ज़िंदगी में कुछ दिखाई नहीं देता है। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। दोस्तों, जिस इंसान ने हमसे वादे किए थे कि हम उसका जीवन भर साथ देंगे, हम उसको कभी हर्ट नहीं करेंगे, हम उसको कभी परेशान नहीं करेंगे, लेकिन वही इंसान आज सबसे ज़्यादा दुख देकर चला गया है। वही इंसान हमें सबसे ज़्यादा अकेला छोड़कर चला गया है। क्या कहें उसको? हम उसको अपना कहें या उसको अपना दुश्मन कहें? दोस्तों, बड़ा हर्ट होता है जब कोई इंसान हमें उम्मीदें देकर, हमें प्यार देकर और अकेला छोड़कर चला जाए। उससे बड़ा दुख दुनिया का कोई दुख नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि कोई इंसान जब आपको छोड़कर जाता है, आपको उम्मीदें देकर जाता है, तो उससे बड़ा दुख मैं किसी दुख को नहीं मानता हूं। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने पार्टनर को वापस लाना है, जो पार्टनर आपको अकेला छोड़कर चला गया है, जो इंसान आपको रास्ते पर छोड़कर चला गया है, जो आपके साथ वादा करके और वादा खिलाफी करके चला गया है, उस इंसान को कैसे सबक सिखाना है और कैसे उसको पैरों में गिराना है, कैसे उस इंसान को दिखाना है कि मैं उससे बेहतर हूं, कैसे उसको वापस लाना है, इस वीडियो में मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। बस वीडियो को कंटिन्यू देखना है और लास्ट तक देखना। लास्ट में मैं एक बेहतर ट्रिक बताने वाला हूं, जिस बेहतर ट्रिक से आप अपने रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप की कोई भी प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आप बेहतर तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बस लास्ट तक वीडियो को कंटिन्यू देखना है। अगर कोई बात में कुछ दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा देख लीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। कॉल बुक कराने का चार्ज होगा, बात करने का चार्ज होगा, यानी पेड कॉल नंबर है। और आपकी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल का इशू है या फिर आप रिलेशनशिप में बड़ी दिक्कत आ रही है, आपके रिलेशनशिप में कुछ टॉक्सिक चीज़ें पैदा हो गई हैं, बार बार आपको इग्नोर किया जा रहा है, बार बार आपका पार्टनर आपको छोड़कर जाने की बात बोलता है, या फिर कोई का आपका मैरिज का इशू है, तो आप सीधी बात है, आप कॉल बुक करा सकते और अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ दोस्तों, एक छोटा सा काम और, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। एक्चुअली दोस्तों, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, जब हमारा पार्टनर हमें छोड़कर जाता है तो उससे पहले हमें संकेत मिल जाते हैं, लेकिन उन संकेत को हम इग्नोर किए जाते हैं, इग्नोर पर इग्नोर किए जाते हैं, बातों को इग्नोर पर इग्नोर किए जाते हैं, झगड़ों को इग्नोर पर इग्नोर किए जाते हैं। ये संकेत हमें पहले मिलने शुरू हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम हमारे साथ पहले होनी शुरू हो जाती है। अगर आप नहीं जानते तो बेहतर तरीके से जान जाएंगे। जो मैं चीज़ें अब आपको बताऊंगा, आपको एहसास होगा। एक्चुअली दोस्तों, जब कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो उसका सबसे पहले नंबर पर हमें इंटरेस्ट कम होता है। ये पहला पॉइंट है। अगर ये पॉइंट आपके साथ हो रहे हैं तो संभलने की कोशिश करना, और नहीं हो रहे हैं तो और बेहतर बनाने की कोशिश करना। सबसे पहला पॉइंट, इंटरेस्ट खत्म होता है। उस पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। वो आपको कॉल मैसेज करना कम कर देगा, और जब वो कॉल मैसेज करना कम कर देगा तो आप सोचेंगे, अरे यार ये क्या हो रहा है सब। आपको डाउट तो होगा, लेकिन आप किसी रीजन की वजह से उससे नहीं बोल पाएंगे, किसी रीजन की वजह से उससे नहीं कह पाएंगे, और ना कहने का कारण आखिर में ये होगा कि आपको रिजल्ट बेहतर आने की बजाय और ज़्यादा खराब रिजल्ट आएगा।
तो ये चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ, इन चीज़ों पर डीपली ध्यान देना है, कोशिश करनी है। अगर आपके रिश्ते में आपका इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, यानी आपके पार्टनर का इंटरेस्ट खत्म हो चुका है, तो सीधी बात है आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। आप कोई जिम करते हैं तो जिम को और ज़्यादा अच्छे से करना है, अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना है। अगर आपने अपने फेस पर ध्यान देना बंद कर दिया है तो फेस पर ध्यान देना शुरू करिए ब्रदर। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है तो उस फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश करिए। अगर आप फिजिकली रूप से थोड़ा अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल में इशू है तो उसको बढ़ाने का कोशिश करिए। एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तरीके से आपको चलना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि सेकंडों में, कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि भैया वीडियो इतनी लंबी क्यों बनाते हैं, इतनी ज़्यादा वीडियो को क्यों लंबा बताते हैं, आप पहले सारी बातें बता देते हैं और वीडियो को 2 मिनट की बात 2 घंटे में क्यों कर रहे हैं। हाँ, वही मैं चीज़ें बताने चाहता हूँ। अगर किसी का एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट में कोई मर जाता है तो आपके मानने में उसको शमशान घाट डायरेक्ट ले जाया जाएगा क्या? बताइए, उसको शमशान घाट डायरेक्ट ले जाया जाएगा क्या? सही प्रोसेस ये है कि उसको पहले घर लेकर जाएंगे, घर लेकर जाएंगे, जो क्रियाएं हैं वो करेंगे, फिर उसकी एक अर्थी जो तैयार है वो करी जाएगी, तब उसको शमशान घाट ले जाया जाएगा। ये एक प्रोसेस है। और सीधी बात, आप कह रहे हैं ना कि आप इतनी लंबी वीडियो क्यों बनाते हैं, आप इतनी देर तक क्यों बताते हैं, मैं वही प्रोसेस आपको बता रहा हूँ। अगर घर में भैंस हो या किसी को देखा हो भैंस वाले को, तो वो डायरेक्ट भैंस के नीचे बैठेगा तो लात लगेगी या नहीं लगेगी? उससे पहले एक प्रोसेस होता है। जो उसका बच्चा होता है उसको उसके नीचे छोड़ना होता है और उस भैंस को तैयार करना होता है दूध देने के लिए। डायरेक्ट बैठेंगे तो लात लगेगी। अगर हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं और कुछ बताएंगे तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पूरा करके तब जाकर उस सिचुएशन तक पहुंचा जाता है। समझ रहे हैं? अब नहीं समझे तो समझ जाइए। अब ये जो डायरेक्ट वाली गलती कर रहे हैं ना, ये पहले से डायरेक्ट वाली गलती है। रिश्तों में आपके यही दिक्कत आ रही है कि आप सब चीज़ों को डायरेक्ट चाह रहे हैं। पहले आपने देखा होगा जब हम लोग टेलीविज़न चलाते थे तो उसके बीच में स्टेबलाइजर लगाते थे, स्टेबल करता था जो लाइट को। समझ रहे हैं? ताकि टीवी फूक ना जाए, ताकि फ्रिज फूक ना जाए। उसका कारण था कि वो लाइट तेज आएगी तो फूक जाएगा। उससे पहले स्टेबल करता था वो लाइट को, तेज या कम वो कर लेता था मैनेज। तो मैं इसीलिए आपको बोलता हूँ कि जब मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बीच में कुछ चीज़ों को ऐसे ऐड करता हूँ ताकि आपके रिलेशनशिप में वो फिट हो सके। अंडरस्टैंड? अब समझ गए होंगे। हाँ, मैं वही बताना चाह रहा था कि आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, क्योंकि रिश्तों में ब्रेकअप होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है, या तो आपने अपने पार्टनर से कुछ वादा किया है, वो वादा आप पूरा नहीं कर पाए, या आपने कहा था कि पार्टनर को मैं ये सब चीजें दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, वो छूट गई, या आपके पार्टनर को आपसे बेहतर की तलाश है, ये हो गया है। इसलिए अगर उसको बेहतर की तलाश थी तो आपको बेहतर बन जाना चाहिए था। आपसे सुंदर की तलाश थी तो कोशिश करना था उससे अच्छा दिखने का। जरूरी नहीं फेस सुंदर हो, तो बॉडी को भी तो अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है, भाषा को भी तो अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। लेकिन आप पड़े हो वहीं। जैसे आप रिश्ते में आते हैं, आपके बाल कैसे हैं, कैसे चल रहा है, आपका फेस कैसा दिख रहा है, दिख रहा है, आपने मुंह धोया नहीं धोया, चल रहा है, आप नहाए या नहीं पड़े हैं, आपको कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मैंने बहुत सारे रिश्तों में देखा है ऐसा। इंटरेस्ट सबसे पहले खत्म होता है। समझ रहे? सबसे पहले नंबर पर आपको इंटरेस्ट पैदा करना है अपने अंदर उस पार्टनर के लिए, यानी उस पार्टनर को आप में इंटरेस्ट हो। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो कम करने की कोशिश करनी है। अगर आपका वेट बहुत कम है तो उसको कोशिश करनी है मैनेज करने की। एक्चुअली मेरे पास एक मेरा फ्रेंड था, उसका वेट बहुत ज़्यादा था, 88। कमाल की बात, उसने इतना अपने आप को मैनेज किया और इतना मैनेज किया कि वो अपने आप को 72 पर लेकर आ गया और आज इतना अट्रैक्टिव दिखता है भैया कि सामने वाला इंसान उसकी एज को नहीं पहचान सकता। और पहले दिखता था 28 का 38 का दिखता था, अब वो 25 का दिखता है। कमाल की बात।
इतना अट्रैक्टिव हो चुका है बंदा। एज में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर आप फिजिकली रूप से फिट हैं, सामने वाला भी आपके साथ घूमते हुए दिक्कत नहीं मानेगा, क्योंकि आप अच्छे फिटनेस में हैं, आप अट्रैक्टिव दिखते हैं। समझ रहे ना? तो मैं वही कह रहा हूं, इंटरेस्ट पैदा करिए। इंटरेस्ट किस चीज से पैदा होगा? फिजिकल एक्टिविटी से। आपकी भाषा में मधुरता होनी चाहिए, स्वीट होने चाहिए आप। समझ रहे? अब दूसरी बात और इंपॉर्टेंट बात, ये बात ध्यान से समझना, ब्रेकअप होने के क्या क्या कारण हैं और क्यों लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं और कैसे उसको वापस लाना है, वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा। दूसरी बात, अट्रैक्शन। अगर आपके पार्टनर का आपके लिए अट्रैक्शन नहीं रहा है, आकर्षण नहीं रहा है, आप आकर्षण के मामले में फ्री हो चुके, जीरो हो चुके हो, आपको कोई भी मिलता है, अरे यार ये तो कुछ नहीं है। आपको अपने लिए हर चीज को पैदा करना है। अगर पैसा नहीं है तो पैसा पैदा करना है। लोग कहते हैं कि भैया मेरे साथ तो बड़ी दिक्कत होती है, लोग मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। अरे आप बेहतर जानते हैं लोग पैसे से बात करते हैं, तो उस चीज को कमाइए ना जिस चीज से लोग बात करते हैं। नहीं कमा रहे हैं तो फिर आपको गाली मिलनी ही है, आपको परेशान होना ही है, आपको अकेला होना ही है। आपसे कोई छुआछूत नहीं करेगा, कोई किसी तरीके का खराब बर्ताव नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास पैसा है। समझ गए? तो मैं यही बार बार आपको बता रहा हूं, आप कोशिश करें अट्रैक्शन डेवलप करने की, ताकि लोग आपसे अट्रैक्ट हो और आपसे मिलने की कोशिश करें। लेकिन आप क्या करते हैं? आप अपने आप को जीरो कर चुके हैं, बेहतर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। सारा दिन नेगेटिव रहना, सारा दिन परेशान रहना, सारा दिन अकेले रहना, ये चीजें एक दिन में नहीं हो पाएंगी। ये दैनिक क्रियाएं होती हैं। डेली एक पॉइंट बदलते रहना, डेली एक चीजों को बदलते रहना। आप दैनिक क्रियाओं में सब चीजों को बदलते जब रहेंगे तो चीजें बदलना भी शुरू होंगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप सोच रहे हैं कि सर मैं तो कुछ नहीं। अरे भैया रिश्ता टूट जाएगा। अगर सामने वाला इंसान बेहतरीन की तलाश में लगा है तो बेहतर को छोड़ रहे हैं लोग। समझे मेरी बात को? अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो करना पड़ेगा। रिश्तों में दिक्कतें क्यों आ रही हैं आज? क्यों परेशान हो रहे हैं लोग? यही कारण सबसे बड़ा है। इस कारण को लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी भी। आज जो रिश्ते टूट रहे हैं, इमोशनली अपने पार्टनर से कनेक्ट होने की कोशिश करें। जबरदस्त पॉइंट है। अगर आप रिश्ते में इमोशनली अपने आप को कनेक्ट नहीं करा पाए हैं और इमोशनली पार्टनर से कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, तो सीधी बात है आपका रिश्ता सेकंडों में खत्म हो जाएगा ब्रदर। ये चीज आपको डीपली समझनी पड़ेगी, और नहीं समझेंगे तो आपका रिश्ता और ज्यादा जीरो। ये आपकी गलती, और ये गलती परमानेंटली आपके साथ लगी रहेगी। आप जिन चीजों के लिए रात दिन दौड़ रहे हैं ना, वो चीजें रात दिन अकेलेपन को पैदा कर रही हैं। मैं वही आपको पहले कह रहा था, वही चीजें अभी कह रहा हूं। आप कोशिश करें कि आप अपने आप को मेंटली स्ट्रोंग बनाएं, इमोशनली स्ट्रोंग बनाएं। क्या करते हैं आप? सामने वाले इंसान के सामने बार बार रोते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, नहीं आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके बिना मैं नहीं रह पाऊंगी, आप मेरी जिंदगी हैं, आपके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, आप मेरे लिए सब कुछ है, आपसे अलग मेरी दुनिया में कुछ भी नहीं है, बस आप सब कुछ है मेरे लिए। ये चीज़ें अगर आप रिलेशनशिप में बार बार कह रहे हो, बार बार सामने वाले इंसान को बता रहे हो कि आप मेरे लिए बेहतर इंसान हैं, आपके लिए मेरी ज़िंदगी बिल्कुल खाली है और मैं खाली हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचता है आपसे अलग, तो बेहतर यही होगा कि आप संभल जाए, बेहतर यही होगा आप अपने आप को संभाल ले, बेहतर यही होगा कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर ले। नहीं तो ज़िंदगी में बार बार आप अकेले पड़ते जाएंगे और ज़्यादा अकेले हो जाएंगे। आपको नहीं पता चलेगा कि कब आप अकेले हो गए, कब आपके पास क्या आ गया, क्योंकि पार्टनर को पता लग गया है कि ये मेरे बिना नहीं रह पाएगा। अब वो क्या करेगा? आपसे गेम खेलना शुरू करेगा, अब माइंड गेम आपके साथ यूज कर देगा। मैं यही आपको बता रहा था। तो ब्रेकअप का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि आप उस पार्टनर पर डिपेंड हो जाते हैं, और जब आप पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं तो सीधी सी बात, सामने वाला इंसान आपको अकेला छोड़ देता है, सामने वाला इंसान आपको कमज़ोर कर देता है, सामने वाला इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको अकेला छोड़कर जाने की कोशिश करता है। उस समय आपको पता नहीं होता है,
उस समय आपको पता नहीं होता है कि आप कितने कमज़ोर पड़ रहे हैं। आपको पता नहीं होता है कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से तबाह हो रही है, आप कहाँ चले गए हैं, किस जगह पहुँच गए हैं, किस जगह पर आपको अकेला होना पड़ा है। तो मैं वही आपको कह रहा था, आप बार बार इन चीज़ों को समझेंगे, बार बार अकेले होंगे। अब आप समझिए कि अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, उस पार्टनर को कैसे झुकाना है और कैसे अपने पैरों में गिराना है, उन चीज़ों को समझ लीजिए। वो चीज़ें आपको बेहतर रिजल्ट देंगी जो मैं अब आपको बताऊंगा। अगर आपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की है और हर बार संभालने की कोशिश की है, हर बार आपने संभालने की कोशिश की है, तो अब कोशिश करिए रुक जाने की। अब आप यहां पर रुक जाइए। अब आप यहां पर रुकेंगे और शांत रहेंगे कुछ टाइम तक, जब तक आपको सामने वाला कोई जवाब ना दे। मैंने बताया है, प्रोसेस है, जल्दी मत करिए। 2 दिन के पहले साइलेंट होइए। जैसे मैं किसी काउंसलिंग करता हूं तो मैं सामने वाले इंसान को कहता हूं कि सर 2 दिन के लिए साइलेंट हो जाइए। वो कहते हैं, अरे सर हम तो 2 महीने से साइलेंट रह रहे हैं। अरे भैया, आप 2 महीने से साइलेंट रह रहे हैं, मेरे साइलेंट रखने में और आपके साइलेंट रखने में अंतर है। अब जिन चीजों को रात दिन पढ़ रहे हैं वही तो चीजें टीचर पढ़ाता है, वही तो चीजें पढ़ाता है, कुछ और पढ़ाता है। उन्हीं चीजों को टीचर पढ़ाता है, लेकिन वो एक अलग प्रोसेस से पढ़ाता है। वो पहले देखता है कि आप क्या हैं। आप किसी कोचिंग में जाते हैं तो सबसे पहले यही तो पूछा जाता है कि आपको यह आता है? हाँ सर आता है। इससे आगे आता है? जी आता है। वो अपने तरीके से वही प्रोसेस देगा जो लोग प्रोसेस दे रहे हैं, और वही प्रोसेस होता है। अब आपको क्या करना है, उस पार्टनर के सामने रोना नहीं है। अगर वो पार्टनर आपको छोड़कर चला गया है और आपको कह रहा है कि ठीक है मेरे पास टाइम नहीं होता है, मुझे नहीं बात करनी है आपसे, क्या लेना देना है मेरा आपसे, और आपका क्या लेना देना मुझसे है। अब आज के बाद उस पार्टनर को आप एक भी शब्द नहीं बोलेंगे अपनी तरफ से, एक भी बात नहीं बोलेंगे अपनी तरफ से, एक भी बात उसके साथ झगड़ा नहीं करेंगे अपनी तरफ से, एक भी बार आप रोएंगे नहीं अपनी तरफ से, एक भी बार आप परेशान नहीं रहेंगे अपनी तरफ से। अंडरस्टैंड? उस पार्टनर को आप अपने आप को जीरो इंसान नहीं दिखाएंगे, उस पार्टनर को आप अकेला इंसान अपने आप को नहीं दिखाएंगे, और ये अकेलापन इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर रहा है। और जिन रिश्तों में अकेलापन होता है वो रिश्ते ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाया करते हैं। आप नहीं दिखाएंगे, आप कहेंगे कि मैं दुनिया का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हूँ। अगर आप बहुत सैड स्टेटस लगा रहे थे, बहुत दुखी स्टेटस लगा रहे थे, बहुत टूटे हुए स्टेटस लगा रहे थे, तो सीधी बात है रिश्ता और ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, और ज़्यादा अकेले होते जा रहे हैं आप। ये आपकी बेहतर और बहुत गंदी गलती है। इस गंदी गलती को संभालने की कोशिश करो, नहीं तो रिश्ता और ज़्यादा कमज़ोर होगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपका पार्टनर कब छोड़कर आपको चला गया है। अब आपको बेहतर तरीका यूज करना है। अब आपको सीधी बात है एक अच्छे स्टेटस लगाना शुरू कर देना है। आप रोए हैं, आप परेशान हुए हैं, तो घर में बैठकर रो लीजिए। आप अकेले पड़े हैं तो घर में बैठकर अकेले पड़ जाइए। आप टूटे हैं तो अकेले टूट जाइए। आप घुटन में हैं तो अकेले घुटन में हो जाइए, और कोशिश करिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग शो कराने की, मजबूत शो कराने की, ताकतवर शो कराने की। तो सीधी बात है, अब जब ये वाइब्रेशन उस तक भेजेंगे तो ये वाइब्रेशन वर्क करेगी और नेगेटिव वर्क करेगी, उसके लिए आपके लिए पॉजिटिव वर्क करेगी। जो लोग नेगेटिव वाइब्रेशन भेज रहे हैं तो आपके लिए नेगेटिव वर्क करेगी और उसके लिए पॉजिटिव वर्क करेगी। समझ गए? जैसे आप खुश हैं तो उसको हर्ट होगा, जितने आप दुखी हैं उसको ज़्यादा खुशी होगी। ये ध्यान से समझ लेना, मैं डीपली चीज़ें बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ध्यान से समझना ताकि आपका पार्टनर आपके पास आए, गारंटी से आए। देखो वापिस पार्टनर 2 ही कंडीशन में आता है, या तो आप बहुत बेहतर इंसान हो, समझ गए, या तो उस समय आप जीरो थे और आप रिश्ते में आप बेहतर बन चुके हो, या तो आप बहुत ज्यादा जीरो रहे हो और आपने मेहनत किया। पहले आप जीरो थे और मेहनत करने के बाद आप हीरो बन गए हैं, अब वो आपसे ऑटोग्राफ लेगा। ये कंडीशन एक है जो मूवीज में दिखाया जाता है। एक्चुअली दोस्तों, मैं कभी भी अपने समय को नहीं खोता और आप अपने समय को खोते रहे हैं। रात दिन समय नहीं खोना चाहिए। जब आपका समय ताकतवर होता है तो आप ताकतवर होते हैं। आप अपना समय उस पार्टनर के लिए गंवा रहे हैं तो आज जीरो हो रहे हैं।
समझ गए मेरी बात को? समय बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। मैंने कहा है, आपने उसके सामने रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, बार बार परेशान होकर जीरो कर लिया है। और मैंने आपको अभी क्या बताया है कि आपका पार्टनर तब वापस आएगा जब आप वहाँ से बेहतर कंडीशन में आ जाएंगे, जब आप बेहतर कुछ करने की सोचेंगे। नहीं तो आप जीरो हो जाएंगे तो और ज़्यादा पीछे जाएंगे। और ज़्यादा पीछे जाने वाले इंसान कभी आगे नहीं बढ़ा करते। पॉजिटिव की तरफ देखना है। रो रो कर आप उसको बता रहे हैं, अरे मैं तो मरा जा रहा हूँ, अरे मैं तो अकेला हो गया हूँ, अरे मेरी ज़िंदगी तो आपके बिना। अरे भैया, आपकी ज़िंदगी अधूरी है। अगर इन बातों से वो पहले मानता तो मान चुका होता ना। इन बातों से उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आती तो आ चुकी होती ना। इस चीज़ों से उसकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा होता तो हो चुका होता ना ब्रदर। ये चीज़ें आज आप जो कलेक्ट करने की कोशिश करें, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें आज जो अपनी ज़िंदगी में आप लेकर आए हैं, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। आपकी ज़िंदगी में होने वाला है आराम। आराम किन चीज़ों से? जब तक आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रोंग नहीं कर लेते, जब तक आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सामने वाले को दिखा नहीं सकते कि मैं बेहतर कर रहा हूँ, मेरे पास बेहतर अपॉर्चुनिटी है, आपसे भी बेहतर, तो सीधी बात है उस दिन आपका पार्टनर वापस लौटना शुरू कर देगा। और हाँ, अगर वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपको छोड़कर गया है और आप चाहते कि वो वापस आए, सबसे पहले तो वो उसको छोड़ेगा, तब जाकर आपके पास आएगा। देखो, मैंने सीधी बात बताई है, दो ही सिचुएशन में आपका पार्टनर वापस आ सकता है अगर वो आपको छोड़कर गया है। दो कंडीशन है। अगर वो थर्ड पर्सन की वजह से गया है, तो थर्ड पर्सन की वजह से गया है तो वो तब वापस आएगा जब वो उस थर्ड पर्सन से धोखा खा लेगा। और लो उपकर्मा कहता है कि वहां से गारंटी से उसको धोखा मिलना है। अगर कोई इंसान आपको आज छोड़कर जा रहा है और आपके दुख देकर आपको जा रहा है, अपनी खुशियों के लिए जा रहा है, तो पहली बात तो है ऐसे लोगों को एक्सेप्ट मत करो। और उसको सजा देनी है तो एक्सेप्ट करो, वो तो आना ही है। वो मैं स्वाभाविक बता देता हूं, लिटरली मैं आपको बता रहा हूं, वास्तविकता है ये। अगर सामने वाला इंसान आपको किसी लालच में छोड़कर गया है तो जूते खाकर वो आएगा। अगर वो छोड़कर गया है आपकी कमी की वजह से, तो आपको बेहतर बनने की कोशिश करनी है। अब क्या करना है? आपको बेहतर बनना है। जब तक आप बेहतर बनने की नहीं सोचेंगे, तब तक वो पार्टनर आपके पास नहीं आएगा। कोशिश करनी है आपको बेहतर बनने की। ये बेहतर बनना आपके लिए एक बेहतरीन चीज़ें दे सकता है। और ये गलती आप बार बार करेंगे जो आपने पहले की, ये नहीं करनी है। रिश्तों में रिएक्ट करना भी बंद कर देना है। अब आपको कोशिश करनी है बेहतर और बेहतर। ब्रदर, बेहतर चीज़ों को छोड़ा नहीं करते लोग, और बेहतरीन बनते रहना है। जो लोग बेहतर चीज़ों को छोड़ रहे हैं वो धोखा खा रहे हैं। हमेशा लोग बेहतर की तरफ दौड़ रहे हैं, खासकर लड़कियां, वो बेहतर की तरफ दौड़ती हैं। आज जो लड़के कह रहे हैं ना, सर हमें तो छोड़ा गया, अरे भैया आपको छोड़ा गया है जब रात दिन उसके पीछे कुत्ते की दुम बनकर, जैसे कुत्ते की दुम होती है ना, रात दिन घुमाते हुए हिलाते हुए फिरोगे, कुत्तों की तरह उसके पीछे भटक रहे हो, क्यों नहीं छोड़कर जाएगी वो? जब आपके पास आपकी ज़िंदगी की खुशी नहीं बची है और सारी खुशियाँ आपने उसी को दे दी है, तो क्या घंटा आपके पास आएगी? क्यों रुकेगी आपके पास? जब आपके पास कुछ बचा नहीं है भैया, आप एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कोई कंपनी नीलाम हो जाए, उसका सारा घाटे में जा रहा हो, कौन उसको पैसे जमा करेगा भैया? कौन उसको पैसे देगा? बहुत कम लोग देते हैं। जब आप कंटिन्यू घाटे में जा रहे हो तो क्या होगा? अब कंटिन्यू परेशान हो रहे तो क्या होगा? अब कंटिन्यू बार बार रो रहे हैं, क्यों आपके पास कोई रुकेगा? हर इंसान इस दुनिया में खुशियां चाहता है। हर इंसान इस दुनिया में अपने आप को स्ट्रोंग बनाना चाहता है। लोग आपके पास आपके बेनिफिट के लिए नहीं आते हैं, अपने बेनिफिट के लिए आते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको खुशियां देने के लिए आ रहे हैं, यू आर रोंग ब्रदर, रोंग, आप गलत हैं। वो अपनी खुशियों के लिए आते हैं आपके पास। अंडरस्टैंड, समझ रहे मेरी बात को? वो खुद में खुशियां चाहते हैं, वो आपको खुशी देने के लिए नहीं आते हैं। जब उनको खुशियां मिलना बंद हो जाता है तो वो आपको छोड़कर चले जाते हैं, आपको अकेला छोड़कर चले जाते हैं। मैं ये बात आपको 20 बार बोल चुका हूं और कितनी बार ही बोल चुका हूं। इन चीज़ों को दिमाग में बिठा लेना। नहीं बिठा रहे हैं तो फिर अकेलापन,
फिर अकेलापन और फिर अकेलापन। जब तक आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश नहीं करोगे, बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करोगे, पार्टनर वापस भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, बस छोटा सा काम, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ और एक धांसू मोटिवेशन के साथ। दोस्तों, नमस्कार।